एवरीवन, मैं रमन कुमार अगर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। हम लोग आपके कुछ क्वेश्चंस को ले रहे थे और उन क्वेश्चंस में एक बहुत अच्छा प्रश्न किसी दोस्त ने पूछा था और वो जो प्रश्न है उसका आंसर हम लोगों ने दे दिया है। लेकिन आप भी ऐसी समस्या में हो सकते हैं या इस तरीके की डेट्स आपके पास हो सकती हैं, इसलिए इस चर्चा को या इस डाउट को हम लोग आप लोगों के साथ में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले उस साथी ने ये भेजा है कि उनकी जो जीडीएस में नियुक्ति की जो डेट है वो 20/8/2016 है, यानी कि 20 अगस्त 2016 में किसी साथी ने जीडीएस में ज्वाइन किया और उनका जो प्रमोशन हुआ है एमटीएस में वो 23/12/2017 में। आप थोड़ा सा इस बात को लेकर के चिंतित हो सकते हैं कि किसी जीडीएस ने 2016 में ज्वाइन किया और 2017 में उन्होंने एमटीएस में कैसे ज्वाइन कर लिया। तो आपका जो पहला डाउट है उसके लिए जो समाधान है या हल है उसका ये है कि पहले इस तरीके की रूलिंग नहीं थी कि 3 वर्ष का समय जीडीएस के रूप में होना चाहिए, ऐसा कोई रूलिंग पहले नहीं थी। अगर ऐसा होता तो ये जो व्यक्ति है या ये जो साथी हमारा वो 2020 के एग्जाम में एमटीएस का एग्जाम दे पाते और तब इनकी जो ज्वाइनिंग डेट्स है वो 23/12/2017 नहीं होती, ये लगभग 2020 या 21 के आसपास की होती। लेकिन उस समय रूल्स ऐसे नहीं थे, इसलिए इन्होंने एमटीएस का एग्जाम क्वालिफाई किया और इन्होंने 23/12/2017 में एमटीएस में ज्वाइन कर लिया। 20/8/2016 में इन्होंने जीडीएस में ज्वाइन किया, 23/12/2017 में इन्होंने एमटीएस में ज्वाइन कर लिया। इनका प्रश्न क्या है? इनका प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न ये है कि यदि प्रार्थी यानी कि वो जीडीएस अपनी बात कर रहे हैं कि अगर वही जीडीएस जो कि अब एमटीएस में है 23/12/2022 से पहले या बाद में विभागीय परीक्षा पास करके पोस्टमैन के रूप में ज्वाइन करते हैं, यानी कि इन्होंने 17 में एमटीएस ज्वाइन कर लिया था तो 2021 के एग्जाम में ये साथी नए रूल्स के अकॉर्डिंग ये जो साथी है 2021 के पोस्टमैन के एग्जाम में बैठ सकते हैं, 2022 के एग्जाम में बैठ सकते हैं पोस्टमैन वाले में। तो ये पूछना चाहते हैं कि क्या 23/12/2022 से पहले यानी कि यहां से लेकर के यहां तक जो 5 साल का जो समय है, जो एमटीएस की ज्वाइनिंग डेट से लेकर के 23/12/2022 से पहले का जो समय है, यानी कि 23/12/2022 अभी आने वाली है, वो ये अनुमान लगा रहे हैं कि अगर मेरा एमटीएस में हो जाता है यानी कि मेरा पोस्टमैन में हो जाता है, एमटीएस टू पोस्टमैन अगर इन्होंने एग्जाम दिया है 2021 या 22 वाला, अगर इनका एमटीएस टू पोस्टमैन में हो जाता है तो क्या ये ज्वाइन करें या नहीं। पहला डाउट तो इनका ये है। सिंपली इन्होंने ये डाउट खुद से सॉल्व कर लिया कि मैं सर इसको ज्वाइन कर लेता हूं 23/12/2022 से पहले या बाद में ज्वाइन कर लेता हूं। तो इनका जो मेन प्रश्न है वो मेन प्रश्न क्या है? मेन प्रश्न ये है कि क्या वो साथी 2023 के एग्जाम के लिए जो पीए और एसए का एग्जाम होने वाला है उसके लिए एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। उनका प्रश्न सिंपली ये है। तो 1 बाय 1 आपके डाउट्स या आपके मन में उठने वाले सवालों को चर्चा कर लेते हैं। यहां से बात करते हैं कि अगर किसी जीडीएस ने 2016 में जीडीएस में ज्वाइन किया, नेक्स्ट वो एमटीएस में गए, उसके बाद में पोस्टमैन या मेल गार्ड में जाते हैं, तो रूल्स ऐसा है कि अगर किसी साथी ने में ज्वाइन किया हुआ है, एमटीएस प्लस पोस्टमैन में उनको 5 साल नहीं हुई है, लेकिन एमटीएस प्लस पोस्टमैन में टोटल 5 साल नहीं हुए, लेकिन जीडीएस की सर्विस को काउंट करते हुए 8 साल अगर हो जाती है तो ये चांसेस उनको दिए गए हैं 2022 के एग्जाम में कि वो 2022 का एग्जाम दे सकते हैं। तो 2023 में अगर यही रूल्स रहे तो 2023 में भी वो एग्जाम दे पाएंगे। समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट कर देता हूं कि अगर कोई एमटीएस पीए में जाना चाहता है तो उसके लिए सिंपली कितने साल है? 5 साल का समय है उनको एमटीएस में 5 साल। पोस्टमैन टू पीए जाने के लिए कितना समय? टोटल 3 साल। 3 साल का समय उनकी सर्विस में होना चाहिए। जीडीएस टू पीए जाने का कितना समय? 2022 मई यानी कि जून 2022 से पहले वालों के लिए जीडीएस टू पीए कितना है? 5 वर्ष का समय। ये है टोटल।
अगर किसी जीडीएस साथी ने एमटीएस में प्रमोशन ले लिया और उनको एमटीएस टू पीए देने के लिए टोटल 5 साल चाहिए और उनको यहां पर 5 साल अगर कंप्लीट हो जाती है एमटीएस में, तो सिंपली वो एमटीएस टू पीए का फॉर्म भरेंगे। सिंपली कौन सा फॉर्म भरेंगे? वो एमटीएस टू पीए वाला फॉर्म भरेंगे, ना कि वो जीडीएस प्लस एमटीएस वाला भरेंगे। यानी कि वो अपनी जो सर्विस है वो एमटीएस से काउंट करते हुए बताएंगे कि हमें एमटीएस में रहते हुए 5 साल हो गई है। या अगर पोस्टमैन में है अगर वही साथी और पीए का एग्जाम देना चाहते हैं, तो एमटीएस टू पीए में एमटीएस टू पीए या पोस्टमैन टू पीए वाला जो क्राइटेरिया है, एमटीएस टू पीए वाला जो क्राइटेरिया है 5 साल वाला, एमटीएस में अगर किसी को 5 साल कंप्लीट हो गई है तो वो पीए का एग्जाम दे पाएंगे। अगर कोई जीडीएस पोस्टमैन में गया है, पहले वो एमटीएस में गया हो चाहे नहीं गया हो, अगर गया है एमटीएस में या वहां से पोस्टमैन में गए एमटीएस में, जीडीएस से अगर कोई साथी एमटीएस में गया है, एमटीएस से फर्दर वो पोस्टमैन में गए हैं, उसके बाद में पीए का एग्जाम अगर वो देना चाहते हैं, उनको अगर एमटीएस में 5 साल हो गई है तो वो पीए का एग्जाम दे सकते हैं। पोस्टमैन में 3 साल हो गई है तो वो पीए का एग्जाम दे सकते हैं। अगर कोई साथी जीडीएस से एमटीएस में गया, उसके बाद में पोस्टमैन में गया, देन उन्होंने पीए का एग्जाम देना चाहते हैं, वो जीडीएस में उनको रहते हुए 5 साल से ज्यादा हो गई है, एमटीएस में उनको 1 साल हुई है, यानी कि टोटल कितनी हो गई? 6 साल हो गई। और इस तरीके से मानते हैं हम लोग, हाइपोथेटिकली मानते हैं कि जीडीएस में 5 साल हो गई है, एमटीएस में 1 साल हो गई है, पोस्टमैन में 2 साल हो गई है, तो इन तीनों को मिलाकर के 8 साल हो रहा है, तो पीए का एग्जाम वो दे सकते हैं। इस तरीके से मान के चलते हैं। लेकिन इनका केस क्या है? इनका केस ये है कि इन्होंने 2016 में जीडीएस ज्वाइन किया, इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग पीए का एग्जाम देखेंगे, एमटीएस में भी ज्वाइन कर लिया, पोस्टमैन में अगर पास हो जाते हैं वो भी ज्वाइन कर लेते हैं, तो उस केस में ये जो साथी है वो 2025 का एग्जाम में पीए का एग्जाम दे पाएंगे। क्या समझ में आया आपको? अगर कोई जीडीएस 2016 में ज्वाइन करता है तो वो पीए का एग्जाम 2025 में दे पाएंगे। कौन से रूल से? जीडीएस प्लस एमटीएस प्लस पोस्टमैन में रहते हुए अगर 8 साल हो जाती है उस केस में। अगर कोई जीडीएस समय से पीए में चला गया, नहीं समय से एमटीएस में चला गया, जीडीएस से एमटीएस में चला गया और एमटीएस में रहते हुए उनको 5 साल हो गई है, तो वो डायरेक्ट पीए का एग्जाम दे पाएंगे, इस सर्विस को भले ही वो काउंट करें या ना करें। अगर कोई जीडीएस एमटीएस की बजाय पोस्टमैन में चले जाते हैं और पोस्टमैन में रहते हुए इनको 3 साल हो जाती है, पोस्टमैन में रहते हुए 3 साल हो जाती है, तो ये पीए का एग्जाम दे पाएंगे, वो जीडीएस की सर्विस को काउंट करें या ना करें। आपका डाउट है वो समझ में आ गया होगा। इन साथी को 2023 के एग्जाम में बैठने का मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये देख लें आप। एमटीएस में उन्होंने कब ज्वाइन किया? 2017 में। एमटीएस में इनको 5 साल कब हो जाएंगी? टोटल 5 साल कब हो जाएंगे? 23/12/2022 में इनको कितनी हो जाएंगी? 5 साल हो जाएंगी। अगर 2023 का एग्जाम देना है तो 2023 तक कितनी साल होनी चाहिए? 5 वर्ष होनी चाहिए एमटीएस में, जो कि इनकी कंप्लीट हो जाएंगी। इसलिए ये जो साथी है जीडीएस की काउंट सर्विस को काउंट भले ही ना करें, लेकिन एमटीएस टू पीए जो 5 साल वाला जो क्राइटेरिया है उसको पूरा करते हैं, इसलिए ये जो साथी है वो पीए का एग्जाम दे पाएंगे, भले ही ये यहां के बाद में पोस्टमैन ज्वाइन करें या ना करें। अगर करते भी हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नहीं करते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उनको एमटीएस में रहते हुए 5 साल हो गई है। इसलिए ये जो साथी है वो पीएएसए का जो एग्जाम 2023 में होने वाला है वो पेपर दे पाएंगे। और इसी के साथ साथ में इस तरीके के जो डाउट्स हैं वो आप लोग हम लोगों से कहां पर पूछ सकते हैं? व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। और उसके लिए जो व्हाट्सएप नंबर है वो कितना है? व्हाट्सएप नंबर है टीम का 8890723890723468। इस वाले व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग अपनी समस्या इस तरीके से लिखित में दे सकते हैं या मैसेजेस के माध्यम से दे सकते हैं। हम लोग आपकी क्वेरीज को
सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको किसी भी तरीका कोई भी कंफ्यूजन फिर भी रह जाता है तो आप लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को करता हूं मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।